दिल्ली, हिंदुस्तान का दिल, मगर धड़कता था सिर्फ एक आंख के इशारे पे। वहुवा मलिकुल हिंद, सुल्तानुल अज़ीम, औरंगज़ेब आलमगीर। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम नागपुर वायलेंस को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या सच में औरंगज़ेब जालिम बादशाह थे, क्या सच में उन्होंने गैर मुस्लिमों का कत्ल का हुक्म दिया था, या फिर उन्होंने गैर मुस्लिमों के इबादत गाहों को ख़त्म करने का हुक्म दिया था सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो गैर मुस्लिम थे। आलमगीर बादशाह रहमतुल्लाह अलैह, ये वो हिंदुस्तान की तारीख में बादशाह हैं जिनकी अंग्रेज भी आज ईमानदारी की तारीफ। इन्होंने बैतुल माल से तनख्वाह लेना बंद, टोपियां सी के अपना पेट पाला करते थे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या औरंगज़ेब के ज़माने में क्या हिंदू मुसलमान साथ नहीं रहते थे? क्या हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में लड़ते रहते थे? इसका जवाब है नहीं, बल्कि अलेक्जेंडर हैमिल्टन अपनी बुक में लिखते हैं कि रियासत का मज़हब इस्लाम है, यानी स्टेट का जो मज़हब है वो इस्लाम है, लेकिन तादाद में अगर 10 हिंदू है तो एक मुसलमान है, यानी उनकी तादाद में 10 हिंदू है तो एक मुसलमान है फरमा रहे हैं। और आगे लिखते हैं कि हिंदुओं के साथ मजहबी रवादारी पूरे तौर से बरती जाती थी, यानी जो भी गैर मुस्लिम थे उन लोगों को पूरी आज़ादी थी कि वो जो चाहे कर सके अपने मज़हब के दायरे में रहते हुए। और आगे लिखते हैं कि वो अपने बुत रखते थे, यानी अपनी मूर्ति पूजा भी करते थे घरों में रखकर, और त्योहारों को इसी तरह करते थे जैसे कि अगले ज़माने में करते थे, यानी पहले ज़माने में जैसा अपने मजहबी रसूमात या फिर फेस्टिवल्स करते थे वो औरंगज़ेब के ज़माने में भी करते थे, यानी। और उसके बाद वो आगे लिखते हैं कि जबकि खुद बादशाहत भी हिंदुओं की थी, यानी वहाँ पर के गवर्नर्स भी जो थे वो हिंदू थे, और मगर के जो है औरंगज़ेब के ज़माने में था ये। और वो अपने मुर्दों को जलाते हैं, लेकिन उनकी बीवियों को इजाज़त नहीं कि शौहरों के साथ सती हो, यानी औरंगज़ेब ने रोका था उन लोगों को कि सती करने से रोका था, क्योंकि वो ज़माने में सती बहुत ज़्यादा मानी जाती थी। और सती में क्या होता था कि औरतें अपने शौहरों के साथ जिंदा जला दी जाती थी। तो औरंगज़ेब ने इससे मालूम होता कि उनके ज़माने में वो सती करने से रोक दिया जाता था, तो ये एक बुरी रस्म समझी जाती थी उनके ज़माने में। तो इससे ये मालूम होता कि उनके ज़माने में हिंदू मुसलमान, गैर मुस्लिम और मुसलमान कैसे आपस में साथ साथ रहते थे, और गैर मुस्लिमों को किस तरह आज़ादी थी वो अपने रसूमात और अपने फेस्टिवल्स अदा करने की। अब मैं आप लोगों के सामने एक छोटी क्लिप रखूँगा जो गैर मुस्लिम यानी नॉन मुस्लिम है, और वो प्रोफेसर है बहुत बड़े, वो औरंगज़ेब के बारे में क्या कहते हैं वो आप खुद अपनी आँखों से देखिए। औरंगज़ेब, डॉक्टर विशंबरनाथ पांडे भी आज़ादी के आंदोलन से जुड़े थे, बाद में उड़ीसा के गवर्नर भी बने आज़ादी के बाद। और उन्होंने क्या किया, अपने रिसर्च स्कॉलर्स को भेजकर उत्तर भारत के बहुत सारे मंदिरों के पुजारियों के पास औरंगज़ेब द्वारा जो दिए गए आदेश फरमान थे उनको जमा किया। तो उसमें से ऐसा है कि करीब 100 मंदिरों को उन्होंने दान दिया, और औरंगज़ेब ने 49 ईयर्स या 50 ईयर्स तक राज किया, और उसने हिंदू राजाओं को भी अपने साथ मिलाया, हिंदू प्रजा को भी अपने साथ लेकर चले। तो इसलिए कई बार उन प्रजा के उस तबके को खुश करने के लिए वो मंदिरों को दान भी देता था। और इसमें दूसरी बात ये है कि जैसे ये दोनों बातें हैं, हिंदू विरोधी होता तो 49 साल तक हिंदू मेजॉरिटी पे राज कैसे करता, एक बात होती है, धर्म दूसरी बात होती है। अब ये बताइए कि औरंगज़ेब के दरबार में हिंदू उत्सव भी मनाए जाते थे, जश्न चरागा दिवाली, जश्न गुलाबी होली, ये भी। यानी राजा क्या करता था, कोई भी राजा हो हिंदू या मुसलमान, वो अपने लोकल कल्चर के हिसाब से, लोकल संस्कृति के हिसाब से कुछ निर्णय ऐसे लेता था जिससे प्रजा भी खुश रहे और उसको भी कुछ, उसके धर्म को कुछ हानि इससे होती। इसमें क्या घटनाएं हैं, और घटनाओं का इंटरप्रिटेशन इतिहास के तौर तरीके पे होता है। जो इतिहासकार लोकाभिमुख हैं, पीपल ओरिएंटेड हैं, वो लोगों के आधार पे प्लस माइनस दोनों चीज़ करके अपना निष्कर्ष निकाल रहे हैं।
पर जो खुद ही राजनीतिक विचारधारा से प्रेरित हैं, हिंदू बनाम मुस्लिम की, हिंदू राष्ट्र की विचारधारा से प्रेरित हैं, वो तो निश्चित रूप से उसको केवल इतना ही देखेंगे कि उसने संभाजी महाराज को टॉर्चर किया, उसने दूसरे काम किए, मंदिर तोड़े, पर वो ये नहीं देखेंगे मंदिर तोड़े भी थे, मंदिरों को दान भी दिया। तो वहीं बात डिस्प्रूव होती कि अगर धर्म से इसका संबंध होता तो मंदिरों को दान नहीं देता, धर्म से संबंध होता तो 33% अधिकारी उसके हिंदू नहीं होते, और धर्म से उसका संबंध होता तो उसके 50 साल के शासन के बाद भी इतने सारे हिंदू कैसे रहते। तो हमने देखा कि किस तरह औरंगजेब के ज़माने में माहौल था, और जो अब माहौल जो वायलेंस हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी सिर्फ दो वजूहात की वजह से ऐसे वायलेंस होते हैं। पहली वजह है कि अंधाधुन हम मूवीज़ पर भरोसा कर रहे हैं, ऐसे मूवीज़ जो हिस्ट्रीज दिखाते हैं, और खुसूसन मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आप गूगल कर लेना, कि ऐसे मूवीज़ है जो हिस्ट्रीज को बदलकर ऐसा दिखाना चाह रहे हैं ताकि वो पैसे कमा सके। और दूसरी वजह है ऐसे लोग जो अपने वोट बैंक के लिए, अपनी सीट कमाने के लिए या आपस में फूट डालने के लिए वो क्या करते हैं, आपस में लड़ाते हैं और अपने सीट को जीतने की कोशिश करते हैं। और एक तीसरी वजह है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस मैं उनका नाम नहीं लूँगा, आप गूगल कर लेना, जिसकी जिम्मेदारी नागपुर वायलेंस में भी है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जो आपस में फूट डालना चाह रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करने के लिए खास तौर पर बनाई गई है, जिसकी वजह है पॉलिटिकल पार्टीज को वोट्स दिलाने की। तो ऐसे लोग भी है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी है और ऐसे मूवीज भी है। तो इनका मकसद सिर्फ यही है। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम इल्म हासिल करें और हिस्ट्री जाने कि आखिर इतिहास में क्या हुआ, किस वजह से किसको बदनाम किया जा रहा है, और ऐसे मूवीज़ पर डिपेंड होने से बचिए, या फिर ऐसे पॉलिटिशियंस या फिर ऐसे लोग, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के बातों पर मत आइए जो गलत बातें, गलत हिस्ट्री बता रहे हैं।